हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ और जो कि 2025 के लिए है। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देख रहे हैं। आज तक हमारे 9 टेस्ट हुए हैं। अभी 10th टेस्ट जो है वो हम 12 यहाँ पे दिसंबर के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं जो कि हमारे टेस्ट नंबर है 10। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं, क्योंकि सिलेबस देखते तो हमें आइडिया आता है कि जो टेस्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम सिलेबस देख रहे हैं और हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो चलो देखते हैं सिलेबस। ये पॉलिटी का टेस्ट है। पहले भी आज जो हमने टेस्ट लिया था वो भी पॉलिटी का ही था। वो बेसिक जो पॉलिटी होता है उसके ऊपर था। आज जो है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो प्लीज़ आप प्रिपेयर करते रहिए। अच्छे खासी कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम सिलेबस। और जैसे कि मैंने हमेशा बोला है आपको, कोर सब्जेक्ट याद रखिए, भूल कर भी भूलना नहीं है। कोर सब्जेक्ट कौन से होते हैं ये मैं हमेशा जब भी मैं टेस्ट का सिलेबस बताती हूँ उसी में बताया है मैंने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे आते हैं पॉलिटी, दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, ठीक है। और फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट, इसको भूल के भी भूलना नहीं। इसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री। तो देखो हिस्ट्री का तो मैं ये नहीं कह रही कि हिस्ट्री को स्किप करके जाओ, ऐसे नहीं। एंशियंट मिडाइवल में कीवर्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसका मीनिंग बताना होता है कि उस टाइम पे इसका मतलब क्या हुआ करता था, इस तरह से। और बाकी जो अदर आर्ट एंड कल्चर वो भी है, उसको भी नहीं मतलब छोड़ना नहीं है, रिवाइज करते रहिए। बट ये कोर सब्जेक्ट है, यहाँ से 10-20 क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इसीलिए मैं इनको कोर कैटेगरी में रखती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट है। पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे रखा है। और वैसे भी और एक बात याद रखिए, जो प्रीलिम्स होता है उसके लिए ना 75% क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से ही निकल कर आते हैं, और जो 25 बचता है वो होता है करंट अफेयर, जो कि रिलेटेड होता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कि करंट में जो भी न्यूज़ रही होती है वो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहती है ना, तो उसी से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इन सब्जेक्ट को हमेशा आप याद रखें। मैं इसीलिए बार बार बताती हूँ क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी हम इकोनॉमिक्स का डर लगता है तो इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, जो उतना मतलब का है उतना पढ़ने लगते हैं। ऐसे ना करें, पहले PYQ देखो। PYQ देखने चाहिए। लोग कहते हैं PYQ देखो देखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट कौन सा आंसर हमारा सही आता है कौन सा नहीं आता है, ये नहीं देखना है। देखना ये होता है कि कौन से थीम से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस बार क्वेश्चन अगर किसी थीम से, बताओ DPSP है, तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं पूछा गया, ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछे रहे हैं, ऐसा नहीं है। DPSP से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो हमें DPSP को सोचना चाहिए कि अगली बार, मतलब लास्ट ईयर में ऐसे पूछा है, नेक्स्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा गया था, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है फ्यूचर में इससे थोड़ा सा विपरीत, मतलब थोड़ा उसको ना आगे पीछे करके घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इस थीम को अच्छे से करके जाना है आपको। जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे MCQ बन सकता है तो उसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। फंडामेंटल राइट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए, भूल कर भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो फिर और क्या है, प्रियम्बल। प्रियम्बल तो कितना, मतलब इतना इजी है ये, तो इससे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो हमें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हमें PYQ देखने होते हैं, इसीलिए नहीं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं, ऐसे नहीं। और टेस्ट इसीलिए सॉल्व किए जाते हैं कि हम कहीं हमारे बेसिक नॉलेज में तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। टेस्ट इसीलिए देखे जाते हैं। आप टेस्ट दे रहे हो, अभी ये टेस्ट
काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप किसी क्लासेस की टेस्ट सीरीज लगा लो या नहीं लगा लो, दे दो या नहीं दे दो, कोई बात नहीं, बट आप PYQ को देख लो। ठीक है, PYQ को मैं ये बात कभी नहीं कहूँगी कि नहीं देखना चाहिए या फोकस नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट टेस्ट आपको ना आपका नॉलेज टेस्ट करती है, तो इसीलिए आपको टेस्ट सॉल्व करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्यों आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्या आपने जो पढ़ा है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होती है, काफ़ी लोग तो फुल लेंथ ही टेस्ट देते हैं, सब्जेक्ट वाइज देते ही नहीं है, जहाँ जबकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देने चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट जो आप पढ़ रखे हैं, क्या आप उसी जो पढ़ा है उसी के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये देखना होता है। लेकिन काफ़ी लोग आपको बोलते हैं कि फुल लेंथ ही सॉल्व करो, मैं भी वैसे ही करती थी, बट अब जब इतने दिन हो गए तो अब रियलाइज़ हुआ है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हमें पॉलिटी देखो, ये तो नहीं है कि हम याद ही रहता है पूरा तरह, मतलब इतने सालों से पढ़ रहे तो हमें सब कुछ याद ही रह गया, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको रिवाइज नहीं करते ना तो हम भी भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमें टेस्ट सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको मतलब 100 या 200 को टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, एटलीस्ट 1-2 टेस्ट आपको सॉल्व करके देखना चाहिए कि कहीं पे कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या आपको याद नहीं रह रहा है, क्या आपकी कंसेप्ट की वजह से हो रहा है, या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, या आपकी सिली मिस्टेक आपने प्रॉपर कंसंट्रेट करके नहीं सॉल्व किया था इसलिए गलत हुआ। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज होती है टेस्ट सॉल्व करने से, तो इसीलिए टेस्ट सॉल्व करनी है। ठीक है, ये तो मेरा बेसिक हो गया, मैं हमेशा बताती रहती हूँ, आज भी बताया क्योंकि ये रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो टेस्ट का सिलेबस देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। 12 दिसंबर को हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। और एक बात है, अगर आपको मेरा प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नहीं नहीं आपका प्रोनाउंसिएशन हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन किसी ने ऐसे बोला था तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो मैं तो सीखने के लिए हमेशा रेडी हूँ, अगर मतलब हो रही है मुझसे मिस्टेक तो मैं एग्री करती हूँ उस बात से, और सीखना आगे बढ़ना यही है मेरा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। सोर्स देखते हैं पहले, यहाँ पे 11th NCERT, फिर है हमारी एम लक्ष्मीकांत बुक, फिर इन्होंने अभी विजन के टेस्ट है तो इन्होंने अपना मटेरियल के बारे में बताया यहाँ पे, वैल्यू एडिशन जो भी पॉलिटी का है उसका, और इनके जो क्विक रिवीजन मॉड्यूल होते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, तो वो वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये फंडामेंटल है। ठीक है, तो इसको फॉलो करना है। और हाँ, एक बात है, 1 सब्जेक्ट 1 सोर्स। ठीक है, 1 सब्जेक्ट हमेशा ही फॉलो करना है, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, इधर उधर नहीं जाना है, स्टिक टू 1। ठीक है, और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ते रहिए, योजना कुरुक्षेत्र है, इट्स अप टू यू। और ये PIB वाला जो है, अगर आपको कहाँ पे भी आपको लगता है कि देखना चाहिए ऑथेंटिक सोर्स, तो यहाँ ये वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और फिर और अदर चीज़ें हैं, लाइव मिनट के भी आर्टिकल्स आते हैं, TOI के भी आर्टिकल्स होते हैं, फिर मैगजीन्स है लाइक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, वीकली भी आते हैं, फ्रंटलाइन आते हैं, इंडिया टुडे के आते हैं, तो वो आप देख सकते हो। हालांकि मैं नहीं फॉलो करती हूँ इनमें से, इसके आर्टिकल में लाइव मिनट के देखती हूँ क्योंकि चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, और इंडियन एक्सप्रेस मैं खुद पढ़ती हूँ और PIB के भी देखती हूँ मैं, तो इतना ही मैं खुद फॉलो करती हूँ, और मैं पॉलिटी और NCERT को फॉलो करती हूँ, तो बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गए सोर्स। अब देखते हैं हम यहाँ पे पढ़ना क्या है। इम्पॉर्टेंट ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आते मतलब कौन सी चीज़ आते हैं, एक तो आते हैं प्रेसिडेंट, फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो इनके आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, इनके हाथ में कितनी पावर है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की भी पावर आपको देखनी है। फिर आते हैं हमारी जो काउंसिल मिनिस्टर,
काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है, यहाँ पे मिनिस्टर हुआ है, अरे रह गया है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये आपको देखना है। इधर थोड़ा डिटेल में दिया है तो आप देख लेना, और ज़्यादा डिटेल में तो आप पढ़ोगे तभी पता, मतलब पढ़ना ही है, यहाँ पे देखना क्या है। फिर स्टेट गवर्नमेंट, आप ना इसको पैरेलली पढ़ो। आप जैसे आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो ना, तो वैसे साथ में ही आप कंपैरिजन कर लो, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको कंपैरिजन कर लो आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टेट में भी है गवर्नर, तो इनको मैंने वैसे ही बोला ना, आप इधर पीएम देख रहे हो तो इधर आप सीएम देख लो, इधर आप प्रेसिडेंट देख रहे हो तो इधर गवर्नर देख लो, ठीक है। इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, तो इनकी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, तो इधर कैबिनेट है तो इधर कैबिनेट है, तो वो आप कंपैरिजन करके पढ़ो तो वो अच्छे से याद भी रहेगा और जल्दी से कवर भी हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इमरजेंसी जो है यहाँ पे इंडियन फेडरलिज्म, इसके बारे में पढ़ना है। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, यहाँ पे जो कमीशन जो होते हैं जैसे कि पुंची कमीशन और ये है सेंटर और स्टेट रिलेशन, तो उसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं, किसने कौन सी रिकमेंडेशन दी है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से आप याद रख लेना, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, अभी इमरजेंसी जैसे कि साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाई गई है, मिलिट्री रूल लगाया है आई थिंक, तो आप ना इमरजेंसी आपको अच्छे से साउथ कोरिया में लगाइए, तो हो सकता है कि हम इंडिया के मतलब इंडिया के जो इमरजेंसी वाला प्रोविजंस है उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको डिटेल में थोड़ा देखना। जो करंट में रहती है ना चीज़ें, उसका बैकग्राउंड मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको अच्छे से करना चाहिए, उसी से क्वेश्चन निकल के आते हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में आता है पंचायती राज, लोकल, अर्बन गवर्नमेंट, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, इसके पीवाईक्यू भी देख सकते हो, और पीवाईक्यू से ही हमें पता चलता है कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ कि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सके तो आप यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके पीवाईक्यू भी आप देख लो। यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसके बारे में भी हमें देखना है। और करंट अफेयर जो है आप ना यहाँ पे ये मार्च और अप्रैल के दिए रखे हैं इन्होंने, तो आप ऐसे कवर कर सकते हो, जो कि पॉलिटी के करंट अफेयर्स है ना, तो उसको आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, लाइक अप्रैल से लेके अप्रैल टू अभी नवंबर तक आप कर सकते हो। नवंबर के पॉलिटी के करंट अफेयर जो है अप्रैल से लेकर नवंबर तक के आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो ये सिलेबस है, इधर साइड थोड़ा डिटेल में दिया है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, तो जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने बताया है। अदर चीज़ें अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊँ तो अदर चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है सीसैट। इसको डेली आपको 3 या 4 आवर्स देने चाहिए, जिसका बहुत ज़्यादा वीक है और जिसका अच्छा भी है उसको एटलीस्ट 2 आवर्स तो देने ही देने हैं, क्योंकि सिसैट की वजह से भी काफ़ी लोगों का रह जाता है, तो इसके लिए इसको फोकस करना है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये बतानी है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको पीवाईक्यू के मेंस के क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि अगर हमारा पॉलिटी चल रहा है तो उसके क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो आप आंसर लिखिए। देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है पॉलिटी, और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो अगर इसके ऊपर के आप क्वेश्चंस लिखते हो ना तो आपको आर्टिकल याद रहते हैं, फिर उसके फंक्शंस क्या है वो याद रहते हैं, तो आप प्रीलिम्स में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए आपको मेंस के पीवाईक्यू हो चाहे मेंस के क्वेश्चंस भी हो, आप लिखिए, लिखने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, आपकी प्रीलिम्स भी निकल जाएगी। मेंस का इसीलिए तो बोलते हैं ना, आप मेंस का अगर सिलेबस कवर करते हो ना, सिलेबस जो है मेंस का वो कवर करते हो तो आपकी प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि मेंस में हमें काफ़ी चीज़ें लिखनी होती है, तो इसीलिए हमें याद रखना ही रखना है। अगर आर्टिकल से रिलेटेड, अभी मैंने आज कैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, अभी हमारा जो कैग वाले जो चेयरमैन है उनका न्यायमूर्ति, सॉरी मूर्ति है कोई, उनका नाम पूरा याद नहीं है मुझे, मूर्ति कुछ ऐसा ही है, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे उनको अपॉइंट
किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसका आर्टिकल आपको क्या का 148 है, तो ये आपको पक्का ही याद रहना चाहिए। तभी तो आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकते हो ना कि इस तरह आर्टिकल का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में यहाँ पे बता के आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आर्टिकल आपको याद रहेगा। अगर वहाँ पे कुछ भी पूछा जाएगा, अगर सपोज मान लो आज मैंने क्वेश्चन एक टेलीग्राम पे सेंड किया था, वो आर्टिकल 142 का है, तो अगर आपको पता है तो वहाँ पे आप क्या वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करोगे, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 48 ये क्या से रिलेटेड है, तो आप ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे। तो इसीलिए पेन्स का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो सब्जेक्ट वाइज चल रहा है ना, तो उसके साथ साथ एटलीस्ट 1